नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में बेसिक से जानकारी प्राप्त किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके डिफिनेशंस को समझा था। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली। देखिए, हर एक मशीन की अपनी अपनी कार्य करने की एक प्रणाली होती है। जैसे आप एसी देख लीजिए, फ्रिज, कूलर, टीवी, मोटर इंजन, बाइक इंजन, ये सब का अपना अपना एक तरीका होता है कार्य करने का। कंप्यूटर का भी अपना एक कार्य पद्धति है, एक अपने काम करने की एक पद्धति है। जैसे कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है वो है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। अब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है? देखिए, जैसे सिंपल सी बात है कि हम कंप्यूटर को क्या देंगे? इनपुट देंगे, वो इन चीज़ों का क्या करेगी? प्रोसेस करेगी, फिर हमें क्या देगी? आउटपुट देगी। और उसी प्रोसेस के दौरान कई कंडीशंस में स्टोरेज का भी काम पूरा किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल कैमरा की बात करते हैं, अगर हम फोटो खींचते हैं तो इनपुट में हम कैमरा टच किए, फोटो खींचने का प्रोसेस किए, तो फोटो डिस्प्ले होने के साथ साथ फोटो को मेमोरी में सेव भी किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक से जो प्रणाली है वहाँ पर इनपुट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, साथ में स्टोरेज भी हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? आउटपुट भी हो रहा है। ठीक है, इसी फंक्शंस को हम लोग IPOS भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम IPOS भी बोलते हैं। लेकिन अगर बेसिक फंक्शंस की बात करें तो वो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इतना भी अगर आप याद कर लीजिए तो वो भी काफ़ी है। ठीक है, अब ह्यूमन थिंग्स में भी अगर आप बात कीजिएगा, इनपुट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अगर हम कुछ इनपुट दिए, मान लीजिए हमको कुछ बोला गया कि हमें, मान लीजिए हमें चाय बनानी है। अब चाय अगर हमें बनानी है तो उसका हमें क्या होगा? कुछ कच्चा मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। फिर अब उस जैसे चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध वगैरह, इन चीज़ों को फिर क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे? आउटपुट करेंगे। अब आउटपुट के रूप में क्या होगा? तो वो चाय होगा। अब उसको हम ये नहीं बोलेंगे आउटपुट के रूप में कि हम इसको चीनी, चाय पत्ती और पानी जो हम आपको मिक्स करके दिए, हम जब भी बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? भैया हम आपको चाय दे रहे हैं, समझ गए। तो जैसे हम लोग एक ह्यूमन प्रणाली में, जैसे हम लोग रियल लाइफ में जैसे काम करते हैं, उसी कंसेप्ट पे कंप्यूटर भी कार्य करती है। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक क्या हो गया कि कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे, वो क्या करेगी? प्रोसेस करेगी, फिर वो आउटपुट देगी, साथ में वो स्टोरेज का भी काम पूरा करेगी। ठीक है, अब जैसे देखिए, हम आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने का प्रयास करें कि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं। एक मान लीजिए हम आपको यहाँ पे हेलो लिखे, ठीक है। अब हेलो लिखने के बाद उसे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, फिर हेलो ही हमें क्या देगी? आउटपुट देगी। तो हम एक सिंपल एनिमेशंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करा था। अब इसी में देखिए, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में कुछ एनिमेशन के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए, आप इनपुट क्या होगा? तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हम इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, या माउस, या टच स्क्रीन हो गया, या फिंगरप्रिंट हो गया, या वॉइस वगैरह हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे? इनपुट कहलाएंगे। ठीक है, और यही इनपुट हमारा क्या कहलाता? डेटा। इनपुट को हम क्या कहते हैं? डेटा। फिर ये सारी चीज़ें क्या होगी? CPU के साथ प्रोसेस होगी। सारी चीज़ें CPU के साथ क्या होगी? प्रोसेस होगी। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी इनपुट दिया वो CPU ने प्रोसेस करा। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट। अब ये आउटपुट जो है, या तो ये मॉनिटर पे मिलेगा, या हो सकता है कि प्रिंटर पे भी मिले, या हो सकता है कि स्पीकर पे भी मिले। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम इनपुट में दिए कि हमें मूवी देखना है। अब मूवी देखना, तो मूवी जो है वो किस पे डिस्प्ले होगा? सीधी सी बात है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। लेकिन उसका जो वॉइस होगा, जो आवाज़ होगी, वो कैसे आउटपुट होगी? तो स्पीकर के माध्यम से, चाहे वो मॉनिटर में स्पीकर लगा हो या फिर हम बाहर से स्पीकर का यूज करें। इसी क्रम में अगर मान लीजिए कि हम इनपुट में कंप्यूटर को बोले कि हमें फोटो जो है वो प्रिंट करनी है। अब फोटो जो प्रिंट होगा, सिंपल सी बात है, स्पीकर से तो प्रिंट होगा नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए। तो यहाँ पे जैसा हम इनपुट देंगे तो ये CPU क्या करती है? तय कर लेती है कि भैया इन चीज़ों को कैसे हमें कौन से आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट करनी है। ठीक है ना, चाहे वो मॉनिटर पे है, जैसे वीडियो दिखा रहे हो तो मॉनिटर पे कर लेंगे, आवाज़ है तो स्पीकर से कर लेंगे, अगर फोटो प्रिंट करना है तो वो प्रिंटर से कर लेंगे। लेकिन इसके मैनेजिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है जो इस चीज़ों को क्या करती है? मैनेज करती है। तो हम लोग जब सॉफ्टवेयर की क्लास में जाएंगे, जब सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इन चीज़ों को मैनेज कैसे करता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि जो भी चीज़ हम इनपुट देते हैं उसे CPU के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, और इनपुट के हिसाब से, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसे अलग अलग आउटपुट डिवाइस पे जो वो आउटपुट किया। चलिए समझते हैं डेटा क्या होता है। बार बार इस शब्द का चर्चा की है, पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी डेटा के बारे में। देखिए,
सभी प्रकार के इनपुट, मतलब ऑल इनपुट्स आर कॉल्ड डेटा, मतलब जितने भी प्रकार के इनपुट्स होते हैं इन सभी इनपुट को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। चाहे आप वो माउस से दीजिए, कीबोर्ड से टच स्क्रीन में करके दीजिए, या बोल के दीजिए, या फिंगरप्रिंट के रूप में दीजिए, या बारकोड दीजिए, या कुछ कोई भी इनपुट डिवाइस अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो वो जितने भी इनपुट हैं उसे हम क्या कहेंगे, वो जितने भी प्रकार के इनपुट हैं वो सारे इनपुट जो है वो डेटा कहलाएगा। ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा और इंस्ट्रक्शंस बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू। क्या कह रहा है कि जैसे देखिए हम कंप्यूटर को डेटा दिए, मतलब इनपुट दिया, वो इनपुट को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर तो हमें आउटपुट देगा, है ना। जैसे एटीएम कार्ड में एटीएम का देना, फिर एटीएम को रीड करके पासवर्ड मांगना, फिर पासवर्ड देने के बाद ऑप्शंस प्रोवाइड करना कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे हम बोले कि हमें पैसा निकालना, फिर पैसा के लिए अमाउंट दे के सबमिट करना, फिर पैसा का निकलना, ये सारा कुछ क्या है, यही तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर है। जैसे वो एटीएम का फंक्शन हो गया, उसी बेस पे कंप्यूटर का भी फंक्शन है। इनपुट दीजिए, प्रोसेस होगा, फिर क्या होगा, आउटपुट। जो चीज़ इनपुट देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा। और जो चीज़ें प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के माध्यम से, मतलब जो भी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है। सीपीयू के माध्यम से चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट यूनिट पे जो है, आउटपुट डिवाइस पे जो है वो चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है, आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर बेसिक प्रोसेस के बारे में समझे तो देखिए इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। अब इनपुट हो रही है, फिर आउटपुट हो रहा है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वही लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और आउटपुट क्या होगा, तो जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, फिर उससे संबंधित जो रिजल्ट हमें मिलेगा वही क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, अब गेम प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। उसी दौरान हम क्या किए, लेफ्ट एरो की दबाए कि हमें गाड़ी को बाएं ले जाना, तो गाड़ी बाएं जाएगी, दाएं करेंगे तो दाएं जाएगी, आगे करेंगे तो आगे जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हम कीबोर्ड के माध्यम से या अलग इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। वो निर्देश के हिसाब से गेम में जो ऑब्जेक्ट है, चाहे कार है, बाइक है, कुछ भी है, तो उसके हिसाब से मूव कर रहा है, बाएं दाएं आगे पीछे वगैरह वगैरह। तो ये गेम पे भी निर्भर करता है कि गेम किस हिसाब से कोडिंग किया गया है, समझे। लेकिन हम उसके निर्देश देंगे और उसी हिसाब से हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर में 2 और 2 दिए, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, ये बेसिक सी बात है, इसको अभी हम बोलेंगे 2 और 2, ठीक है। लेकिन इसी में हम थोड़ा सा इसको निर्देश देते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर में अगर हम निर्देश देंगे तो इसको किसके कैसे रिस्पॉन्स करेगा वो देखते हैं। देखिए हम कंप्यूटर में क्या दिए, 2 + 2 दिए, 2 + 2 = 2, तो हमें क्या मिला, 4 मिला। हम 2 नंबर को जोड़े तो हमें 4 मिला। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम सिंपल ऐसे बात कैसे सोच के देखिए कि 2 और 2 दिए तो उसको क्या समझेगा, 2 और 2 समझेगा, 22 समझेगा। लेकिन जैसे ही हम प्लस दिए तो दोनों को क्या करेगा, 2 और 2 को जोड़ेगा, और जैसे = देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 + 2 और = ये सारे इनपुट कहलाएगा। देखिए मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने का प्रयास भी किए हैं, समझ गए ना। और प्लस और = इसमें किसका काम कर रहा है, ये भी इनपुट ही है। प्लस = भी क्या, इनपुट ही है, डेटा ही है। लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्ट सीपीयू के निर्देश दिया जा रहा है कि आप इस दोनों डिजिट को पहले जोड़ो, एडिशन का सिंबल कर रहा है कि दोनों को जोड़ो, और = कर रहा है कि हमें आउटपुट दो, जो कि एक्चुअली में डिस्प्ले होगा कहाँ पे, मॉनिटर पे होगा। तो यही चीज़ कहलाता है डेटा, जो हम इनपुट देते हैं वही डेटा कहलाता है। और डायरेक्ट जिसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देके आपको ये चीज़ करना, तो वही आपका निर्देश कहलाता है, जो सीपीयू द्वारा डायरेक्ट क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अब गेमिंग की बात कर लो, या यहीं पे कैलकुलेटर की बात कर लो जी, आप कैलकुलेटर डिवाइस में जो ये काम आप करते हो, तो यही एक बेसिक सा फंक्शन होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का। ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो था, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो को भी आप जाके एक बार देख लीजिएगा। अगर अब मेरा वीडियो अच्छा लग रहा समझिए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट में दे भी सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।